अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का मौजू वतन अजीज का इस वक्त का अहम तरीन मौजू है। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा आम गुजरांवाला में हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जलसा आम से खिताब किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस खिताब को पाकिस्तान की तारीख के हॉट तरीन डिबेट समझा जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर के बारे में कहा जा रहा है कि रियासती इदारों, मुक्तदरा और खलाई मखलूक के खिलाफ बगावत के सिलसिला में इस तरह की तकरीर पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुई है। आज हम बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या कुछ ऐसा कहा जो माजी में सियासी कायदीन नहीं कहते रहे हैं। क्या यह बात दुरुस्त है कि यह पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बागियाना तकरीर है? क्या यह बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की दलेरी पहले किसी सियासतदान ने नहीं की है? और क्या ये तकरीर वाकई जमहूरियत के एक अच्छे और मुस्तहकम सफर का आगाज हो सकती है? हमें आज इस बात पर बात करनी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर का करक्स, उनका रूए सुखन एक नुक्ता पर मुर्तकिज किया जा सकता है। वो कहते हैं कि जनरल फलां, जनरल फैज, जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल आसिम सलीम बाजवा पाकिस्तान आर्मी के ऐसे गैर पेशावर जर्नैल हैं जो सियासी अमूर में मुदाखलत करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना यह है कि उनकी मुस्तहकम हुकूमत को इन्होंने साजिश के जरिए डिस्टेबल किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि तीन अफराद ने उनकी हुकूमत को गिराया और इलेक्शन में रिगिंग के जरिए, धांधली के जरिए एक जाली और मसनूई अक्सरियत वाली फर्जी हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम के सरों पर मुसल्लत कर दिया है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक ताकतवर मीडिया सेल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो भी बात करे, मीडिया में बैठे हुए उनके नुमाइंदे उसे 2-4 नहीं सैकड़ों से ज़रब देकर बयान करते हैं और इस बात को बड़ा करके पेश किया जाता है। इस बयानिया में सबसे पहली कमजोरी यह है कि मैं या कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की इंतहाई पेशा वराना फौज, पाकिस्तान की फौज जो दुनिया में डिसिप्लिन्ड फोर्सेस के मामला में एक मिसाली हैसियत रखती है, उसके पूरे सिस्टम को, उसकी पूरी हैसियत को 2 या 3 लोग यरगमाल बना लें। मैं ऐसा नहीं सोचता। और ये बात कि सिर्फ मैं ऐसा नहीं सोचता, नहीं, इससे पहले बहुत से सियासतदान मेरी बात करते रहे हैं, जिस तरह मैं सोचता हूं उसी तरह की बात करते रहे हैं। मारूफ बयानिया में अयूब खान के दौर में बांग्लादेश से और मगरबी पाकिस्तान से, यानी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, दोनों के मारूफ सियासतदानों ने रियासती मुक्तदरा के तौर पर फौज के बतौर एक एस्टेब्लिशमेंट के, फौज के बतौर एक इदारा के सियासत में नाजायज और गलत मुदाखलत पर तनकीद की है और बार बार तनकीद की है। जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक्तदार में, अपने दौरे इक्तदार से कबल और सजा होने के बाद, फांसी लगने से पहले कई कुतब लिखी हैं, जिनमें रूमर्स एंड रियलिटी बहुत ज्यादा मशहूर है। इस किताब में वो बयान करते हैं कि पाकिस्तानी फौज एक इदारे की तरह काम करती है और जब उसका कमांडर या किसी भी लेवल पर उसके बड़े एक फैसला कर लेते हैं तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के लिखते हैं कि पाकिस्तान एक जंगल है जिसमें माइट इज राइट का असूल चलता है, ताकतवर उसमें हर हथियार इस्तेमाल करता है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने असद बेंगल का वाकया बयान किया है कि किस तरह जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बतौर कोर कमांडर कराची उसे अगवा किया और उसकी डेड बॉडी रियासत को, हुकूमत को देने से साफ इनकार किया। और ये एक वाकया नहीं है। उसके बाद आप आते हैं 88 में, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आज़म बनती हैं, तो किसी एक शख्स ने बेनज़ीर भुट्टो के इलेक्शन को यरगमाल नहीं बनाया था, पूरे एक निज़ाम ने उस इलेक्टोरल प्रोसेस को यरगमाल बनाया था। गुलाम इसहाक खान उसमें शरीक थे, फौजी जर्नैल उसमें शरीक थे और बहुत सारे जज साहिबान उसमें शरीक होते हैं। तो यूं एक मुक्तदिर इदारा पूरे प्रोसेस को मिसलीड करता है, खराब करता है और उससे गलत नताइज हासिल करता है। अब हम वापस आते हैं कि परवेज मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ था। जिस वक्त परवेज मुशर्रफ को बरतरफ किया गया, या इससे पहली मिसाल मैं देता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की यादाश्त के लिए, कि जनरल जहांगीर करामत को
बरतरफ किया गया, उनसे इस्तीफा लिया गया। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बयानियां मुरतब करने वालों ने बहुत ढोल बटाशे बांटे थे, बहुत खुशी का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अब एक कामिल जमहूरियत में तब्दील हो गया है, कि वजीर आजम ने इशारा किया और आर्मी चीफ इस्तीफा देकर चलता बना। आज मैं सवाल करता हूं बतौर तारीख के एक तालिब इल्म के, तो क्या जहांगीर करामत के इस्तीफा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुबैना तौर पर मुंतखब हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ दिया था? इसी तरह जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया और दोबारा 2008 में जमहूरियत बहाल हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई, तो सदर आसिफ अली जरदारी ने बार बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा कि मिसाके जमहूरियत के मुताबिक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हम मुख्तलिफ तरह के कवानीन बनाते हैं, हम मुख्तलिफ तरह के कवायदो ज़वाबित मुरतब करते हैं, जिसके ज़रिए जर्नैलों का या आला अदलिया के जजेस का सियासी अमल में मुदाखलत करना नामुमकिन बना दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है कि उस वक्त भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बात समझाई गई, गलत थी या दुरुस्त, उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि फौज के अंदर एक शख्स परवेज मुशर्रफ उनका मुखालिफ है, जिसने उनका तख्ता उलटा था और आज भी पूरी फौज उनके साथ मिलकर उनके अहकाम की तामील करना चाहती है और उनके जायज नाजायज तौर पर हर मामला में मदद करने के लिए तैयार है। जो ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी हासिल हुई, वो फिर फौज के बुरे रोल, एस्टेब्लिशमेंट की धांधली, बदकिरदारी, बदअफाली सब कुछ भूलकर यकजान हो गए थे। आज ये कहने में कोई तामुल नहीं, आज ये कहने में कोई खौफ नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त शोर बरपा है। हिलरी क्लिंटन कहती हैं कि डीप स्टेट को समझना है तो पाकिस्तान की मिसाल को समझो। वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज का एक एमएनए याऊं याऊं करता है, रात को 3 बजे फोन करता है आर्मी चीफ को और उसकी हारी हुई सीट उसे दिलवा दी जाती है। यानी आर्मी चीफ किसी भी रुकने असम्बली की कामयाबी में कोई अहम किरदार अदा कर सकता है। जब ये सब कन्फेशंस आ रहे हैं, एतराफ़े जुर्म आ रहे हैं, तो हमें ये बात करते हुए डर नहीं लगता, हम क्यों खौफजदा हों कि 2013 का इलेक्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसी खलाई मखलूक के साथ मिलकर रिग किया था, धांधली के जरिए जीता था, बदअफाली की थी, मिसाके जमहूरियत में किए गए तमाम वादे तोड़े थे और 2013 से 2018 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जमहूरियत को आगे बढ़ाने की बजाय किसी और को आगे बढ़ाया था। अब ये बात मुमकिन है आपके लिए समझना मुश्किल हो, मैं आसान करता हूं। मैं इस बात की वजाहत करता हूं कि मैं बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से या किसी भी सियासी लीडर से क्या तवक्को करता हूं। जी, जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन के जरिए बादशाह मुंतखब करने का नाम नहीं है। जमहूरियत एक बुनियादी इंसानी रवैया है। जमहूरियत में आप दूसरे शख्स की राय को अपनी राय के मुतरादिफ या उसके बराबर अहमियत देते हैं। अगर कोई शख्स मेरी राय से मुखालिफ समत में सोचता है, अगर कोई शख्स मेरी राय को फजूल जानता है और मेरे से मुतसादिम राय रखता है, तो ये उसका आईनी हक है और आइन उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा और मैं उसकी राय के एहतराम को, उसके इजहार आज़ादी राय के तकद्दुस की हिफाजत के लिए उसके हक में लड़ूंगा। ये जमहूरियत है। जमहूरियत ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप एक नाम निहाद इलेक्शन का प्रोसेस करें, आप उसमें हर तरह की 2 नंबरी करें, आप पूरे मुल्क के लोटे इकट्ठे करें, इलेक्टेबल्स को इकट्ठे करें और एक माकूल अक्सरियती हुकूमत बनाने के बाद आप खुद डरबे में कैद होकर बैठ जाएं और इसहाक डार नामी एक आदमी डिफेक्टो वजीर आजम बन जाए। आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाने, गैस की कीमत बढ़ाने, बिजली की कीमत बढ़ाने के फैसले गाड़ी में सफर करते हुए इसहाक डार और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साथ ट्विटर पर ऐलान करने की बजाय पार्लियामान में क्यों नहीं करते थे? किसी भी जमहूरियत पसंद को सबसे पहले इस बात पर ईमान रखना होगा, इस बात को समझना होगा कि पार्लियामान सिर्फ और सिर्फ बादशाह मुंतखब करने का एक इदारा नहीं है। पार्लियामान एक मुशावरती इदारा है। अब फिर मैं आपको याद करवाता हूं, 2008 से 2013 तक मिसाके जमहूरियत के बावजूद और मुख्तलिफ तरह के मुआहिदों के बावजूद और इस हैसियत में अभी ये वादा बाकी है कि मैं 2008 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तश्कील नौ किस तरह से की गई और आसिफ अली जरदारी का इसमें क्या किरदार था, ये बातें किसी अलग वीडियो में बात करूंगा। इन तमाम एहसानात के बावजूद कदम पर दगा दिया गया, कदम कदम पर धोखाधड़ी की गई, साजिश की गई, सुप्रीम कोर्ट सामने आ गई, फौज सामने आ गई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सामने आ गए। बहरहाल
इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 से 2013 तक की हुकूमत को एक क्रेडिट तो जाता है। हल्फ लेने से लेकर असेंबली की मियाद पूरी होने तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बागी अरकान असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा का कद एक जैसा था। हुकूमत की नजर में सब मुंतखब अरकान असेंबली एक ही तरह के प्रोटोकॉल के हकदार थे। उनकी सिफारिशात पर एक ही तरह से अमल किया जाता था। उनकी राय की अहमियत होती थी, उनकी राय को वैल्यू दी जाती थी और उस पर अमल किया जाता था। इसी तरह अगर अरकान असेंबली को फंड्स फराहम किए गए तो मुस्लिम लीग नवाज के और अपोजिशन के अरकान को आखिरी दिन तक पीपल्स पार्टी के अरकान से ज्यादा फंड्स दिए गए, उनको प्रोटोकॉल दिया गया, उनकी राय को अहमियत दी गई। अगर गवर्नमेंट किसी तरह का कोई काम करती थी तो उसमें उन्हें पार्टनर रखा गया। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसी एक शख्स को गाली देना, किसी को बुरा कहना, किसी को करप्ट कहना शायद पाकिस्तान की तारीख में इस कदर अहम नहीं है। अगर आप बाजार में जाएं तो गन्ने के जूस की रेडी वाला भी ये सब बातें जानता है। मकई के भुट्टे बेचने वाला भी ये बात आपको बताएगा कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट, फौज या कोई भी करप्ट इदारा है, बुरा इदारा है और उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमें अपने दुश्मन को शनाख्त के साथ, हमें बुराई की शनाख्त के साथ उसका काबिल अमल हल तलाश करना है। मैं आज भी इस अमर का कायल हूं कि अगर जरा सी भी शाऊर या जरा सी भी जहन में अकल और फहम की बात होती तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इल्म हो चुका था कि धरना की नाकामी के बाद अब उनके दिन गिने जा चुके हैं। उनको फोकस किया जा रहा था, उनको तोड़ा जा रहा था और उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश हो रही थी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बजाय इसके कि वो सियासी ताकतों को अपने साथ मिलाते, अपने बाजू बढ़ाते, अपनी ताकत बनाते और मुखालफिन के गले मिलते, उन्होंने उल्टा खुफिया इदारों की बुनियाद पर, उन्होंने खलाई मखलूक की सिफारिशात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अब तसव्वुर करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 5 साला भारी अक्सरियती दौर की हासिल आउटपुट कानून साजी के सिलसिला में क्या है। आप तसव्वुर करें कि 18वीं तरमीम के तहत बहुत सारे इदारे बनना थे, नहीं बनाए। एनएफसी अवार्ड आना था, नहीं आया। मुख्तलिफ तरह के इदारों की मीटिंग्स होनी थी, उनकी सिफारिशात पर अमल होना था, नहीं हुआ। क्या हुआ? असेंबली ने 5 साल में क्या किया? 2 कवानीन बनाए। एक कानून बनाया पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिसके जरिए मुंतखब सिंध हुकूमत को यरगमाल बना लिया गया। वजीर आला सिंध के इख्तियारात को छीना गया। वजीर आला सिंध को कराची में एएसआई और सब इंस्पेक्टर के तबादला का इख्तियार भी नहीं दिया गया था। मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत को मफलूज किया गया, यरगमाल बनाया गया और ये सब इख्तियार किसको दिए गए? कोर कमांडर कराची को दिए गए। ये सब इख्तियार दिए गए डीजी रेंजर्स कराची को दिए गए। अब फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद समझ नहीं सकते कि कभी भी कोर कमांडर कराची सिंधी नहीं होगा, कभी भी डीजी रेंजर सिंधी नहीं होगा। इसके बावजूद आप मुंतखब लोगों के इख्तियारात उन्हें दे रहे हैं। बहरहाल वक्त ने अपना फैसला सुनाया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बसद शौक सजा हुए, बसद शौक नाअहल हुए, बसद शौक बैरून मुल्क गए। किसी ने इन्हें मजबूर नहीं किया, किसी से मुराद है सियासी ताकतों ने। इनके अपने पार्टनर्स इनके साथ दगा करते रहे। तो आज इस तकरीर के अंदर से मैं कुछ नताइज निकालना चाहता हूं। मैं अपने आप को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने माजी के तजर्बात से सीखा है। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं क्या तवक्कुआत जाहिर करूं कि मैं इसको नतीजा खेज देख सकूं। मैं ये चाहूंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज के बाद जमहूरियत को मजबूत करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मजलिस आमला का इजलास बुलाकर उन्हें बताया जाए कि मियां साहब ने कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के बिल की हमायत का फैसला किया है और किसी शख्स ने अगर सवाल पूछा तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा, वो फौत हो जाएंगे। क्या कमाल दानिश है यार। आप लोगों को डिबेट की आदत डालें, आप लोगों की बातें सुनो, लोगों की गुफ्तगू सुने और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बातें नहीं सुने मियां साहब, आपको पाकिस्तान के हर शहरी की बात सुननी है। मुझे ये यकीन है कि जमहूरियत बार बार मौका देती है, अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि मियां साहब ने रियासती इदारा के खिलाफ तकरीर कर दी है लिहाजा रियासती इदारा उनकी सियासत को खत्म कर देगा। भाई यही तो हमारी लड़ाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लड़ाई है, मुल्क के दानिशमंद तबका की ये लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि रियासती इदारे के पास सियासतदान का कैरेक्टर, किरदार खत्म करने का इख्तियार होना नहीं चाहिए। अगर आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, मरियम नवाज शरीफ का किरदार खत्म करने की कोशिश करोगे तो हम उनके मुखालिफ,
उनको जिंदगी दिलाने की जद्दोजहद करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनको मजबूत करेंगे। तो मैं फिर अर्ज करता हूं कि हमारी ये हमायत गैर मशरूत नहीं है, हमारी ये हमायत जमहूरियत के साथ कमिटमेंट है। मैं ये चाहूंगा कि मियां साहब ऐलान करें, मियां साहब एक और तकरीर करें और ये बताएं कि अगर उन्हें दोबारा सियासत करने का मौका मिला तो पॉलिसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मजलिस आमला बनाएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये बताएं कि अगर उन्हें दोबारा सियासत करने का मौका मिला तो मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से वो या जो भी वजीर आजम होगा वो पार्लियामान के अंदर बैठकर खुश हुआ करेगा, फैसले काबीना के अंदर किए जाएंगे और अपोजिशन को साथ मिलाकर मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने का डोल डाला जाएगा। इसी तरह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को अभी सियासत शुरू करना है, उन्हें अभी सियासत में बहुत आगे जाना है। उनकी बात सुनते हैं तो बच्चों की तरह की बातें सुनकर हंसी आती, वो कहती है नवाज शरीफ ये करेगा। नहीं मोहतरमा, ऐसा नहीं होता। नवाज शरीफ के विजन्स, नवाज शरीफ का कैरेक्टर बहुत बड़ा होगा, आपका वालिद है, आपका लीडर है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप ये बताएं कि अवाम ये चाहते हैं, अवाम के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये करेगी। और जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत इस बात को नहीं सीख जाती कि जमहूरियत क्या है, कोलेक्टिव एफर्ट क्या है, कोलेक्टिव विजडम क्या है और लोक दानिश क्या है, अवाम क्या चाहते हैं, अवाम की तरजीहात कैसी हैं और अवाम के साथ बुरे वक्त में खड़ा होना कैसा है, उस वक्त तक आप भूल जाए कि किसी भी तरह का दाव लगाकर, रिगिंग करके, किसी के साजबाज होकर अगर आप दोबारा इक़्तिदार में आ भी जाते हैं तो आपके साथ वही कुछ होगा जो पहले होता आया है। आपका जो रूट है ना वो गलत रास्ते का रूट है, आप बार बार उसी रूट पर सफर करते हैं, भुगतट दौड़ते हैं, मुंह के बल गिरते हैं और नुकसान करते हैं। आपका नुकसान जाती तौर पर नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, जमहूरियत का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है। तो मैं इस तवक्को के साथ अपनी मारूजात को आज खत्म करता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत इस अमर पर जरूर गौर करेगी कि जमहूरियत को पूरे तौर से समझा जाए। जमहूरियत सिर्फ बादशाह मुंतखब करने का रास्ता नहीं होता, पार्लियामान को इज्जत देने का नाम होता है और पार्लियामान की इज्जत का मतलब है अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को चलाना और अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, अवाम के हकूक को गसब करना, इस्तबदादी कवानीन बनाना, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत में आप इदारों पर कानून साजी के जरिए कंट्रोल करते हो कि इदारे अवाम का हक छीन ना लें। आपने सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान पर बालादस्ती दी, आपने फौज को पार्लियामान पर बालादस्ती दी, आपने ISI को पार्लियामान पर बालादस्ती दी। नहीं, अब आपको ऐसे कवानीन बनाना है जिनमें फर्द की शख्सियत की, उसकी आज़ादियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आपको इन सब इदारों को जो पार्लियामान पर बालादस्त हैं इनको कमज़ोर करना है, इनको कानून के दायरे में लाना है और इनके कवायद व ज़वाबित बनाकर इनके अंदर सज़ा और जज़ा के निज़ाम को नाफिज करना है। तो मैं ये तवक्को करूँगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आइंदा जो भी तकरीर होगी वो एक मुकम्मल तौर पर जमहूरी लीडर की तकरीर होगी और हम उनसे उनके तजर्बा के पेश नज़र, उनके तजर्बा की रोशनी में मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छी चीज़ें तवक्को करते हैं, देखना चाहते हैं। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी मौजू पर बात की जाए तो रिकमेंड ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।